हेलो एवरीवन। तो हम आ गए अपने नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम डिस्कस कर रहे हैं बिहार टीचिंग एग्ज़ाम रिलेटेड प्रीवियस ईयर कुछ मैथ के क्वेश्चन और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसका ऑलरेडी मैंने वीडियोस बना के प्लेलिस्ट में अपलोड किया हुआ है, जिसमें हमने 60 क्वेश्चन टोटल डिस्कस किए। और आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 61 और 61 से हम आगे नेक्स्ट के क्वेश्चन मतलब 80 तक क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। हर पार्ट में मैंने 20 क्वेश्चन लिए हैं, मिसलेनियस हर टाइप के क्वेश्चन मैंने उसमें लिए हैं, ताकि वो आपको इजी रहे प्रैक्टिस करने के लिए। अगर आपको कॉन्सेप्ट से भी वीडियो चाहिए तो काइंडली मुझे मैसेज करें कि हाँ कि आपको इस टॉपिक का फुल कॉन्सेप्ट में वीडियो चाहिए, ताकि नेक्स्ट वीडियो में उस टॉपिक से रिलेटेड एक फुल वीडियो बना के और क्वेश्चन के साथ उसको मैं अपलोड कर सकूँ। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज, if 1/8 of a number is 30, what will be 62% of that number? यदि किसी संख्या का 8वां भाग 30 है तो उस संख्या का 62% कितना होगा? जैसे मान लीजिए दिया है, क्या दिया है कि 1/8 पार्ट किसके बराबर दिया है? 30 के। ठीक है, तो इसका 1 पार्ट कितना हो जाएगा? तो 1 पार्ट इसका हो जाएगा 8 में से उसका एक पार्ट 30 दिया है। ठीक है, 1/8 पार्ट में से इफ द वन, यदि किसी संख्या का 8वां भाग 30 है, ठीक है, तो उस संख्या का 62% कितना होगा? तो अगर उसका 1 यूनिट की वैल्यू 30 दी है तो 8 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 30 मल्टीप्लाइड बाई 8 इक्वल टू 240। ये आया। अब बोला है कि उस संख्या का आपको क्या करना है? 62% निकालना। तो इस संख्या का 62% निकालेंगे, परसेंट हटाया तो नीचे आया 100, 100 से 100 कैंसिल। ठीक है, अब क्या करेंगे? ऊपर आया 24 मल्टीप्लाइड बाई 62 अपॉन 100। 4 6 जा 24, ये 25 बार में जाएगा। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो आपका आएगा 148.8। ये आपका आंसर आएगा, यानी ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। एक तो ऐसे हो गया क्योंकि ये जो डिनोमिनेटर में वैल्यू दी होती वो ओरिजिनल वैल्यू देती, यानी 8 में से 8वां जो पार्ट है इसमें का एक भाग यानी एक की वैल्यू 30 दी है। जैसे मैं अलग एग्जांपल से बेसिक तरीके से बताती हूँ कि मान लीजिए कि वो संख्या क्या है? x है। ठीक है, कह रहा है x का 1/8 पार्ट, ठीक है, कितना दिया है? 30 दिया है। तो x वो वैल्यू हमें फाइंड करनी होगी, तो 8 का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। 30 मल्टीप्लाइड बाई 8 इसको कितना है? 240 आया। यहाँ पे भी देखिए आपको 240 आया था। अब 240 वो वैल्यू आया तो उसका पूछा आपको 60% फाइंड करना है। जब आप इसका 60% निकालेंगे तो 100 से डिवाइड करेंगे। सेम यहाँ पे जो इक्वेशन बनी थी सेम वही यहाँ पे बन गया। यहाँ पे क्या किया था मैंने? बिना x लेट किए डायरेक्ट सॉल्व कर दिया था। आप एग्ज़ाम में ऐसे डायरेक्टली सॉल्व करिएगा। हाँ, अगर आप एग्ज़ाम में लिख रहे हैं यहाँ पे जहाँ पे आपको पूरा स्टेप लिखना है तो स्टेप वाइज अगर आप करें तब आपको ये ज़रूरत पड़ेगी। बट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में क्या होता है? डायरेक्टली आपको आंसर टिक करना होता है। तो आप अपना टाइम सेव करके डायरेक्ट रेशियो मेथड से 1 यूनिट की वैल्यू फाइंड करिए और जो आंसर आया है उसको टिक करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर? द डिफरेंस ऑफ होल स्क्वायर इज 76। कि दो क्रमागत सम संख्या का गुणनफल क्या है जिनके वर्गों का अंतर कितना दिया है? 76 दिया है। पहला क्या बोला है कि क्रमागत सम संख्या बोला है। तो क्रमागत सम संख्या यानी कॉन्जिक्यूटिव नंबर का मतलब होता है कि एक के बाद वो एक। ऐसे 1 2 3 मैंने लिखा 1 2 3, ये क्या? कॉन्जिक्यूटिव नंबर, एक के बाद आ रहे हैं। जैसे मैंने लिखा इवन नंबर 2 4 6, ये क्या? ये कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर है। क्रमागत सम संख्या मतलब एक के बाद है, कोई नंबर छूट नहीं रहा है। तो जब दो क्रमागत सम संख्याओं का बात करें तो मान लेंगे पहला जो है वो x है, दूसरा आपका दिया है x+2। ठीक है, अब कह रहा है कि दो क्रमागत सम संख्याओं का गुणनफल हमें फाइंड करना है। ठीक है, हमें इसका क्या करना है? गुणनफल फाइंड करना है। और दिया क्या है कि उनके वर्गों का अंतर 76 दिया है, यानी इनके
वर्गों का अंतर 76 यानी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर कितना दिया है, ये 76 दिया है। अब आगे सॉल्व करेंगे इसको। एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस 2x इक्वल टू 76 यानी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ब्रैकेट खोलेंगे तो सारा उसका साइन चेंज हो जाएगा, -4 माइनस 2x इक्वल टू 76, इससे कैंसिल हो गया। ठीक है, अब आया -4 माइनस 2x, तो ये आएगा आपका 4 उधर जाएगा तो आएगा -2x इक्वल टू ये आया आपका 80। तो x की वैल्यू क्या आई, एक सेकेंड, यहाँ पे 4x आएगा, एक सेकेंड मैं फिर से करती हूँ इसको, ऐसा मैं फिर से इसको करती हूँ। ठीक है, यहाँ से हम लोग सॉल्व कर रहे थे, यहाँ से एक्स स्क्वायर, इसका मैंने इसको ओपन किया तो आया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4, तो ये माइनस हो जाएगा, फिर -2 ए बी यानी ये आएगा 4x इक्वल टू 76। ठीक है, अब एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर क्या हो गया आपका, कैंसिल हो गया, ये आया -4 एक्स इक्वल टू 76। आगे अब x की वैल्यू निकालते हैं। x की वैल्यू आएगी आपकी 4 उधर जाएगा तो -4x इक्वल टू उधर आपका हो जाएगा 80, ये हो गया आपका 80। तो x की वैल्यू आई, कहीं कुछ मिस्टेक है कि जिनके वर्गों का अंतर यानी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 का स्क्वायर, Next question is question number 64. Areas of two similar triangles are 81 centimeter square and 49 centimeter square respectively. The ratio of their corresponding height is. दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल क्रमशः 81 सेंटीमीटर स्क्वायर तथा 49 सेंटीमीटर स्क्वायर है, उनकी संगत ऊंचाई का अनुपात क्या होगा। तो देखिए, दो त्रिभुज दिए हैं और उनका क्या दिया है कि सिमिलर है वो, ठीक है, तो और एरिया उनका दिया हुआ है, तो आपसे पूछा है कि उनकी हाइट बताइए। तो हाइट क्या होगा, फॉर्मूला होता है, एरिया दिया पहले इसका लिख लेते हैं A1, दूसरे का A2, ये दिया है 81/49। हाइट का फॉर्मूला हो जाता है, जो हाइट होती है वो हो जाती है उसका क्या, अंडर रूट एरिया 1 अंडर रूट एरिया 2। पहले जो एरिया दिया इसका स्क्वायर रूट करेंगे और जो दूसरा एरिया दिया उसका स्क्वायर रूट करेंगे। तो पहला एरिया कितना दिया है आपका 81, अंडर रूट 81 अपॉन अंडर रूट 49। सॉल्व करेंगे तो आएगा आपका 9/7, ये आएगा आपका 9/7। ऑप्शन ए इज द करेक्ट। Now, next question है which of the following is the largest fraction? निम्न में से सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है। तो ऐसा ही क्वेश्चन मैंने सेम अभी करवाया था, तो ये आपके लिए होमवर्क रहेगा। इसको सॉल्व करके इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में करिएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है 66 क्वेश्चन क्या दिया है, हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाई 3? 3 से विभाजित 2 अंकीय संख्या कितनी है। तो इसको सॉल्व करते हैं कि कैसे करेंगे। पूछा है 2 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाई 3, 2 डिजिट नंबर लेना है। तो आप पहले सोचिए कि 1 से लेके 100 तक, पहले 1 से 9 तक ये क्या दिया है, ये सिंगल डिजिट दिया है, ये सिंगल डिजिट नंबर दिया है। तो 1 से 9 तक तो हम कोई नंबर ले नहीं सकते। अब क्या हो रहा है, 10 से 99 तक ये दिया है 2 डिजिट नंबर। अब इन दोनों के बीच में हमें देखना है कि कौन सी संख्या जो है 3 से डिविजिबल है। ओके, स्टार्ट करते हैं। मान लीजिए 10 के बाद आता है 11, 11 3 से डिविजिबल नहीं। अब आता है 12,
12 3 से डिविजिबल है, 15 3 से डिविजिबल है, 18 भी 3 से डिविजिबल है, डॉट 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 99, 99 भी क्या है 3 से डिविजिबल है। अब देखिए अब क्या करेंगे आप, 12 से 99 तक जो नंबर दे और हाँ, सबका डिफरेंस कितना आ रहा है 3 3 आ रहा है। आप क्या करिए, एक तो ये तरीका है, लास्ट में क्या दिया है 99 दिया है, तो 99 को आप 3 से डिवाइड करिए, 3 से डिवाइड किया है तो कितना आया 33 आया। तो 33 आपका करेक्ट आंसर नहीं रहेगा। क्यों? 12 के पहले कौन सा जो नंबर आ रहा है, 12 के पहले आ रहा है आपका 11 10, ये आपका आ गया। एक सेकंड, तो 12 15 18 99, अगर आप 12 के पहले भी देखें तो 3 क्या है, 3 भी डिविजिबल है और 6 भी डिविजिबल है 3 से, और 9 भी डिविजिबल है, ये तीनों भी डिविजिबल है। क्यों? कि हमें बोला है कि 3 से विभाजित होने वाली 2 अंक की संख्या का प्राप्त करना है। तो आप क्या करिए 99 को पहले 3 से डिवाइड करिए, कितना आया 33 आया। तो ये आपका करेक्ट आंसर नहीं होगा, ऐसा नहीं हो कि 33 टोटल नंबर्स डिविजिबल होंगे। क्यों? क्योंकि इन तीनों नंबर को आप पहले इसमें से माइनस करेंगे। माइनस क्यों करेंगे, ये आया 30, क्यों माइनस किया, क्योंकि 3 6 9 12 डॉट 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 99 तक हमने निकाला कि कितने नंबर 3 से डिविजिबल है। तो 99 को जो लास्ट नंबर होता है उसको मैंने 3 से डिवाइड किया, जिस भी नंबर से डिवाइड करने को बोलेगा उस नंबर से आप डिवाइड कर दीजिए, तो मेरा आया 33। लेकिन हमने इन तीनों नंबर को भी इंक्लूड कर दिया था, इसलिए इसमें से इसको जब माइनस करेंगे तो आपका आएगा 30। तो करेक्ट आंसर आपका हो गया 30। एक तो इस तरीके से आप कर सकते हैं, एक दूसरा तरीका है कि आपको सिर्फ 2 डिजिट करना है। तो स्टार्ट करिए आप 12 15 18 डॉट 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 99। क्यों? क्योंकि 369 सिंगल डिजिट है। अब क्या करिए, लास्ट नंबर माइनस फर्स्ट नंबर, 99 माइनस 12 अपॉन डिफरेंस कितना आ रहा है इनका, इसका भी डिफरेंस आ रहा है 3, इसका भी डिफरेंस आ रहा है 3, उससे डिवाइड करके जो भी आपका आंसर आएगा उसमें आप क्या करेंगे +1 कर दीजिए। तो 99 माइनस 12 आपका आएगा 87 अपॉन 3 प्लस 1, इसको डिवाइड किया तो आया आपका 29 प्लस 1 इक्वल टू 30। ये आपका फाइनल आंसर हो गया कि 30 ऐसे नंबर है जो 3 से डिविजिबल है। 2 डिजिट 30 ऐसे नंबर है जो टोटल डिविजिबल है। तो एक तो आप ये मेथड करिए, टोटल निकालिए 1 से 9 तक के, 1 से स्टार्ट करिए और जहां तक का पूछा आप करिए, लास्ट वाले नंबर को डिवाइड करिए। या तो आप करिए कि आप ऐसा सीरीज बना लीजिए, सीरीज बना के जो लास्ट नंबर है उसमें से पहले नंबर को माइनस करिए, डिफरेंस से डिवाइड करके जो भी आंसर आएगा उसमें आप +1 कर दीजिए। Now, next question है, the digit in unit place of 237 power 610 is, इसमें यूनिट टेस्ट से रिलेटेड, यूनिट प्लेस से रिलेटेड क्वेश्चन है। इसमें आपको यूनिट प्लेस पे जो नंबर आया है वो बताना है। तो देखिए, अगर यूनिट प्लेस पे क्या दिया है, 0, किसी भी नंबर के लास्ट में 0 दिया है, 1 दिया है, 5 दिया है और या 6 दिया है, कोई भी नंबर दिया है और उसके यूनिट प्लेस पे ये नंबर दिया है लास्ट में, तो उस क्वेश्चन में कभी भी उस नंबर का आप कितना भी स्क्वायर करिए, क्यूब करिए, या उस नंबर के पावर कितने भी नंबर आए, उसका पावर कितना भी हो, उसके यूनिट प्लेस की वैल्यू हमेशा ही सेम रहेगी। मतलब इसका 0 ही आएगा यूनिट प्लेस, इसका यूनिट प्लेस 1 ही आएगा, इसका यूनिट प्लेस 5 ही आएगा और इसका यूनिट प्लेस 6 आएगा। तो अगर आपको किसी नंबर का यूनिट प्लेस पूछे और लास्ट में दिए अगर 0 1 5 6 ये दिया है, तो डायरेक्टली आप उसको सॉल्व किए बिना उसका आंसर लिख दीजिए। नाउ अब देखिए, अब दिया है आपका, मान लीजिए 4 है, लास्ट में 4 दिया है, अगर उसके पावर इवन है और उसके पावर अगर ऑड है, अगर इवन पावर है तो उसका जो यूनिट प्लेस की वैल्यू आएगी 6 आएगी, और ऑड है तो उसका यूनिट प्लेस पे वैल्यू 4 आएगी। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए 4 का स्क्वायर 4,
क्यूब। 4 की पावर कितना है 2, ये क्या है इवन पावर है। 4 टू द पावर ये 4 क्यूब, 3 क्या है ये ऑड है। जब आप 4 का स्क्वायर करेंगे 4 मल्टीप्लाइड बाई 4 16, इसका होगा 4 मल्टीप्लाइड बाई 4 मल्टीप्लाइड बाई 4, ये आया 64। आप क्या देखते हैं ये यूनिट प्लेस पे कितनी वैल्यू आ रही है 6, और यहाँ पे यूनिट प्लेस पे वैल्यू कितनी आ रही 4। तो 4 का ये हो गया कि अगर इवन है तो यूनिट प्लेस पे 6 वैल्यू आएगी, अगर ऑड है तो यूनिट प्लेस पे 4 वैल्यू आएगी। 9 का भी एक ऐसा रूल होता है 9, अगर 9 के पावर इवन पावर 9 पे इवन पावर है और एक ऑड पावर, अगर 9 पे इवन पावर है तो यूनिट प्लेस की वैल्यू हमेशा 1 आएगी, और ऑड है तो हमेशा 9। फॉर एग्जाम्पल 8 स्क्वायर सॉरी 9 स्क्वायर 81, 9 क्यूब 729। कैसे देखिए 9 के पावर क्या है यहाँ पे इवन पावर है, यहाँ पे ऑड पावर है, ठीक है। तो यहाँ पे जब इवन पावर आ रही है 9 की तो यूनिट प्लेस की वैल्यू क्या आई 1 है, और 9 पे जब देखिए ऑड पावर आ रही है तो उसकी यूनिट प्लेस की वैल्यू कितनी आ रही है 9, ठीक है। तो ये 4 का है और ये 9 का है, तो अगर आगे से अगर ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं तो अगर आपको ये सब कॉन्सेप्ट याद है तो आप इजिली सॉल्व कर सकते हैं। और ये तो हो गया 9 का, हो गया 4 का। अब इसके अलावा कोई नंबर आता है, जैसे मुझे सॉल्व करना है 2 3 7 टू दी पावर कितना दिया है 610, 610। अब क्या करिए आप जो पावर दिया है उसके लास्ट 2 डिजिट को लीजिए यानी 10 को, उसको डिवाइड करिए 4 से। 4 से क्यों डिवाइड करते हैं कि क्योंकि 4 टाइम्स के बाद यानी किसी का भी पावर 4 टाइम्स के बाद वो अपनी वैल्यू रिपीट करता है, इसीलिए कभी भी यूनिट प्लेस निकालने के लिए उसके लास्ट डिजिट को 4 से डिवाइड करते हैं। क्यों, क्योंकि 4 बार उसके बाद उसकी वैल्यू सेम रिपीट होती है। अब 4 को जब आप 10 को जब आप 4 से डिवाइड करोगे कितनी बार में जाएगा 2 टाइम्स में जाएगा, 2 टाइम्स में जाएगा। तो इस नंबर का जो लास्ट डिजिट क्या दिया है 7, तो जो उसके क्वेश्चन की वैल्यू आई है 2 आई है तो 7 स्क्वायर, उतनी बार उसका स्क्वायर कर देंगे, कितना है 7 का स्क्वायर 49, यानी इसका यूनिट प्लेस की वैल्यू कितनी हो जाएगी 9, यानी ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अगर सोचिए कोई नंबर मान लीजिए नंबर दिया आपका किसी पे 7 के पावर 616 और इसका पूछा है कि यूनिट प्लेस की वैल्यू फाइंड करें। जब आपने 16 को 4 से डिवाइड किया तो ये कंप्लीटली क्या हो गया डिवाइड हो गया, यानी कंप्लीटली डिवाइड हो गया तो 0 आई इसकी वैल्यू। ये जब कंप्लीटली डिवाइड हो गया 0 आई इसकी वैल्यू, तो 0 आने का मतलब ये नहीं कि आप 7 टू दी पावर 0 करोगे, नहीं 0 आने की मतलब वैल्यू है आप उसके पावर 4 नहीं करोगे। जब भी डिवाइड करने पे 4 को उस नंबर को 4 से डिवाइड करने पर अगर 0 वैल्यू आ रही है, अगर वो कंप्लीटली डिवाइड हो जा रहा है, तो जिस भी नंबर का आपको यूनिट प्लेस फाइंड करना है तो उसके पावर 0 नहीं करोगे, आप उसके पावर 4 करोगे। क्यों, क्योंकि 0 आया तो मतलब वो फिर से अपनी वैल्यू रिपीट करेगा स्टार्टिंग से, इसलिए उसके पावर 4 करके करते हैं। ओके, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है the ratio of the side of two similar triangle is 4:9. The areas of these triangles are in the ratio. दो समरूप त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात कितना दिया है 4:9। इन त्रिभुज का क्षेत्रफल अनुपात में क्या है। वेरी इजी क्वेश्चन, आपको सिर्फ फॉर्मूला याद होना चाहिए कि जब भी दो समरूप त्रिभुज दिए मतलब सिमिलर ट्राइंगल दिए हैं और उनका एरिया पूछा है या फिर और साइड की वैल्यू दी है, तो ऐसे क्या होता है इन त्रिभुज का क्षेत्रफल अनुपात में क्या होता है जो साइड्स की वैल्यू दी है उसका स्क्वायर कर देते हैं। साइड का मतलब उनका एरिया क्या हो जाएगा, साइड क्या दिया है 4:9, तो ये इनका स्क्वायर हो जाएगा, आंसर आएगा 1681, 16:81। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। साइड देके एरिया पूछेगा तो आप उसका स्क्वायर कर देंगे, अगर एरिया की वैल्यू दी है और हाइट का रेशियो पूछेगा तो जो एरिया की वैल्यू रहेगी उसका आप स्क्वायर रूट कर देंगे। एक ऐसा ही क्वेश्चन मैंने अभी इसके पहले भी किया है वीडियो में, तो आप उस दोनों क्वेश्चन को देख सकते हैं।
Now, next question. The radii of the base of a cylinder and a cone are in the ratio 3:4 and their heights are in the ratio 2:3. What is the ratio of the volume of the cylinder and the volume of the cone? एक बेलन और शंकु के आधारों की त्रिज्या 3:4 की है, उनकी ऊंचाई 2:3 में है, तो बेलन के आयतन और शंकु के आयतन के बीच का अनुपात हमें ज्ञात करिए। ठीक है, तो हम मान लेंगे कि जो बेलन है वो R1 हो जाएगा उसका त्रिज्या और शंकु का R2 हो जाएगा। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या दिया है, R1 यानी बेलन की त्रिज्या दी है 3, R2 शंकु वो कितना दिया है 4, H1 ये किसकी हाइट है, बेलन की यानी सिलेंडर की हाइट है, H2 ये किसकी हाइट है, ये कोन की हाइट है। अब इनका रेशियो निकालना है, तो आप इनका वॉल्यूम लिखिए। सिलेंडर यानी बेलन का वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है पाई R1 स्क्वायर H1 अपॉन कोन यानी शंकु, ये होगा आपका 1/3 पाई R2 स्क्वायर H2। क्या होता है, जो कोन होता है उसका वॉल्यूम जो सिलेंडर के वॉल्यूम का 1/3 होता है, इसीलिए देखिए फॉर्मूला सेम है, बस कोन में क्या हो गया 1/3 लगा दिया। अब पाई टू पाई कैंसिल, अब हम वैल्यू रखेंगे, वैल्यू रखा R1 स्क्वायर 9 मल्टीप्लाइड H1 2 1/3 R2 स्क्वायर 16 H2 वैल्यू इज 3। अब कैंसिल करेंगे, 2 8 जा 16 3 3 जा 9, तो आया आपका 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 ये 8। अब ये 3 क्या है, ये 3 ऊपर चला जाएगा न्यूमरेटर में, तो आएगा आपका 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 अपॉन 8। 2 4 को 8 को कैंसिल करेगा, तो आपका आंसर आया फाइनल 9/4। 2 4 जा 8 होगा, सॉरी 2 तो ऑलरेडी मैंने कैंसिल कर दिया है ना, तो यहाँ पे 2 नहीं होगा। एक सेकेंड में फिर से कर देती हूँ। यहाँ पे आया आपका 3 और ये 3 ऊपर गया तो 3/8, यानी आपका फाइनल आंसर आया 9/8। तो ऑप्शन देख रहे हैं, तो ऑप्शन कोई नहीं दिया, सी दिया है 8:9, तो ये आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया है। तो करेक्ट आंसर इसमें से क्या होगा, नन ऑफ दिस, यानी ऑप्शन ई इज द करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी क्लब में सभी सदस्य या तो तंबोला या रम्मी में भाग लेते हैं। 320 रम्मी में भाग लेते हैं, 350 तंबोला में भाग लेते हैं और 220 दोनों में भाग लेते हैं। क्लब में कितने सदस्य हैं? इसको करने का दो तरीका, एक तो आप वेन डायग्राम से करिए या एक दूसरा तरीका है डायरेक्ट ये और ये, मतलब जो अलग अलग भाग ले रहे हैं उनको ऐड करिए। 320 प्लस 350, इनको जब आप ऐड करेंगे तो आपकी वैल्यू कितनी आई 670 यानी 670। अब जो टोटल वैल्यू आई उसमें से क्या करिए 220 को माइनस कर दीजिए। जब आप इसको माइनस करेंगे तो आपकी वैल्यू आई 450, यानी ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। यानी क्लब में टोटल 450 थे। ये तो एक तरीका हो गया फॉर्मूला से रिलेटेड, मतलब डायरेक्ट आपने इसको किया। एक तरीका है कि आप वेन डायग्राम बनाइए, एक ये मैंने बनाया। ठीक है, पहला जो है ये हो गया रम्मी में पार्टिसिपेट करने वाले, दूसरा हो गया तंबोला में। तो सबसे पहले क्या करते हैं, उनकी वैल्यू लिखते हैं जो दोनों में भाग ली। ये देखिए ये दोनों में भाग लिया यानी 220। अब देखिए रंबोला में तब कितने लोगों ने भाग लिया, रंबोला में दिया टोटल 320, लेकिन उस 320 में से 220 में से ऐसे कुछ हैं जो दोनों में पार्टिसिपेट किए। तो रंबोला में से क्या करेंगे आप 320 में से 220 को माइनस करेंगे तो कितना आया आपका 100 आया। अब तंबोला की वैल्यू लिखेंगे। तंबोला में दिया है कि 350 लोगों ने भाग दिया, लेकिन 220 ऐसे थे जो दोनों में पार्टिसिपेट किए थे। तो 350 में से जब आप 220 को माइनस करेंगे तो ये वैल्यू आएगी आपकी 130। अब ये जो टोटल वैल्यू है इसको जब आप ऐड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा कि क्लब में कितने सदस्य थे। तो ऐड करिए 100 प्लस 130 प्लस 220,
तो आपका फाइनल आंसर आएगा 450, करेक्ट आंसर, यानी ऑप्शन बी इज द करेक्ट। वैसे ये इजी है, आप तुरंत कर सकते हैं, बाकी आपको वेन डायग्राम से भी आना चाहिए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ a solid sphere of total surface area 48 centimeter square is bisected into two hemispheres, then the total surface area of one of the hemisphere is, एक ऐसा गोला है सॉलिड स्फीयर, उसको क्या किया, दो अर्धगोलों में समद्विभाजित कर दिया। तो आपसे पूछा है कि एक गोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें बताइए। देखिए पहले लिखा लिखते हैं, जैसे मान लीजिए ये है, ये कंप्लीट एक गोला है, और जब इसको आप डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा आपका, ये हेमिस्फीयर यानी अर्धगोला। इसकी वैल्यू पूछिए आपसे, क्योंकि ऐसा अगर दो आप उसको मर्ज करोगे तो ये बनेगा। क्वेश्चन में क्या दिया है, 48 सेंटीमीटर उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी सरफेस वैल्यू दी, सरफेस एरिया दिया। तो स्फीयर का सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है 4 पाई आर स्क्वायर, और इसकी वैल्यू क्वेश्चन में क्या दी है 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। और हमें फाइंड क्या करना है, इसका फाइंड करना है टोटल सरफेस एरिया। इसकी फॉर्मूला होता है, इसका फॉर्मूला होता है 3 पाई आर स्क्वायर, यानी 3 पाई आर स्क्वायर की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो हम क्या करें, यहाँ से पाई आर स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करके यहाँ पे रख देते हैं। तो जब इसको कैंसिल करेंगे तो आएगा 4 1 जा 1, ये 4 2 जा 8, यानी पाई आर स्क्वायर की वैल्यू आई 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहाँ पे जब आप वैल्यू पुट करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 3 मल्टीप्लाइड बाई 4, सॉरी एक सेकेंड, ये आया था आपका 12, ये आया था आपका 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो जब यहाँ पे आप वैल्यू उसकी पुट करेंगे तो क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे आप 12, तो आपका आंसर कितना आएगा 36 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी ऑप्शन बी इज द करेक्ट। क्या किया मैंने, 4 पाई आर स्क्वायर स्फीयर का टोटल सरफेस एरिया होता है, सॉरी सरफेस टोटल सरफेस एरिया नहीं, हाँ टोटल सरफेस एरिया होता है, और हेमिस्फीयर का टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 3 पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ से बस क्या किया हमने, पाई आर स्क्वायर की वैल्यू फाइंड की, क्योंकि ये ईजी था। अगर आप पाई की वैल्यू रख के फिर पूरा सॉल्व करते हो तो ये टाइम टेकन हो जाता। तो इट्स ईजी कि जितना आप शॉर्ट फॉर्म में इसको करके और ईजी वे में सॉल्व करें। तो हमारा फाइनल आंसर हो गया 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल, और अगर आपको मेरे वीडियोस में कहीं कोई मिस्टेक दिखती है या फिर आपको लगता है कि हाँ इसको और इम्प्रूव किया जा सकता है तो काइंडली सजेस्ट मी, और नेक्स्ट किस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए या किस एग्ज़ाम से रिलेटेड आपको वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करें ताकि मैं नेक्स्ट टाइम उस पर वीडियो बना सकूँ। सो नाउ मूविंग ऑन, नेक्स्ट क्वेश्चन इज 72, इफ द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर इज हाफ, कह रहा है कि एक लंब वृत्तीय बेलन की आधार की त्रिज्या आधी कर दी गई। उसके बाद क्या है, देन एंड द कीपिंग द हाइट सेम, उसकी जो ऊंचाई है वो सेम रखी गई है। देन व्हाट इज द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द रिड्यूस सिलेंडर टू द वॉल्यूम ऑफ द ओरिजिनल सिलेंडर। तो आपको क्या करना है कि जब उसका रेडियस यानी त्रिज्या आधी कहेगी तो पुराने और नए के आयतन का अनुपात बताना है। ठीक है, मान लेते हैं जो नया आयतन होगा उसका क्या होगा, नया आयतन यही होगा उसका पाई आर स्क्वायर एच। अब क्या कह रहा है, बाद में उसका त्रिज्या आधी कर दी गई, यानी ये आधी कर दी गई, ये इसका स्क्वायर हो गया, और हाइट उसकी सेम रखी गई। पाई टू पाई कैंसिल, ऊपर आया आर स्क्वायर एच अपॉन आर स्क्वायर एच अपॉन 4, ये इससे कैंसिल हो गया। ये जो है ये ओरिजिनल है, ठीक है, और ये ओरिजिनल था, ये इसका न्यू वॉल्यूम है रिड्यूस करने के बाद। ठीक है, तो ये आया कितना आया हमारा 1/4, 4 ऊपर चला जाएगा तो ये आएगा आपका 4:1। तो क्या ये हमारा फाइनल आंसर है? नहीं, फाइनल आंसर हमारा ये नहीं है। क्वेश्चन में क्या पूछा है कि पुराने बेलन का आयतन और नए बेलन का आयतन बताना है, और ये मैंने क्या निकाला है, ये निकाला है मैंने
एक सेकेंड, हाँ तो पुराने बेलन का आयतन और नए बेलन, एक सेकेंड, रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द रिड्यूस सिलेंडर, हाँ हाँ, यहाँ इंग्लिश में आई थिंक सही दिया है, हिंदी मैंने गलत लिख दिया है कि रेशियो पूछा है रिड्यूस, यानी ये जब रिड्यूस किया गया तो इसका जो पहला वाला था वॉल्यूम ऑफ द ओरिजिनल, उसके कंपैरिजन में बताना है कि रिड्यूस किया गया था जब आपने उसकी त्रिज्या आधी कर दी गई, उसका हमें अनुपात बताना है जो उसकी ओरिजिनल वैल्यू है। तो ये आ जाएगा हमारा 1:4, ना कि 4:1। तो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। हिंदी में गलत दिया है, इंग्लिश में सही दिया है कि जो रिड्यूस है जब उसकी त्रिज्या को घटाने के बाद जो उसका वॉल्यूम आया है उसका अनुपात बताना है पुराने वाले वॉल्यूम से। तो आंसर क्या होगा हमारा 1:4। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है 73 क्वेश्चन। What is the area of a circle that can be inscribed in a square of side 10 centimeter? 10 सेंटीमीटर भुजा वाले एक वर्ग में अंकित किए जा सकने वाले वृत्त का क्षेत्रफल है। ठीक है, ये आपका हो गया वर्ग। ओके, अब इसमें क्या कह रहा है, इसकी भुजा दी है 10 सेंटीमीटर, तो सारी भुजा क्या हो जाएगी 10 सेंटीमीटर, बिकॉज इन स्क्वायर ऑल साइड्स आर इक्वल टू ईच अदर। अगर एक साइड दी है तो वो सबकी साइड होगी, ये भी 10 सेंटीमीटर और ये भी 10 सेंटीमीटर। क्वेश्चन कह रहा है कि इसके अंदर हमने एक वर्ग को ड्रॉ किया, मान लीजिए सॉरी सर्कल ड्रॉ किया, इस स्क्वायर वर्ग के अंदर हमने एक सर्कल ड्रॉ किया, ये ड्रॉ किया। अब इसका हमें एरिया फाइंड करना है। ये देखिए, ये क्या है, ये 10 सेंटीमीटर है, तो ये भी क्या हो गया इसका डायामीटर, डायामीटर भी क्या हो जाएगा 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, अगर डायामीटर 10 सेंटीमीटर हो गया तो रेडियस क्या होगा डायामीटर का हाफ, यानी ये हो गया आपका 5 सेंटीमीटर। अब आपको रेडियस की वैल्यू यानी त्रिज्या की वैल्यू मिल गई तो आप उसका एरिया निकाल सकते हो। तो वृत्त यानी सर्कल का एरिया क्या होता है, ये होता है पाई आर स्क्वायर। ऑप्शंस में आप देख लीजिए कि वैल्यू ऑलरेडी पाई में दी है, तो यानी आप पाई की वैल्यू नहीं रखेंगे। रेडियस आया हमारा 5, तो 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 25 यानी 25 पाई। ये हमारा क्या हो गया फाइनल आंसर। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 74 क्वेश्चन। इसमें पूछा है कि वैल्यू कितनी आएगी। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन में क्या होता है, 72 दिया है, जो वैल्यू दी होती है उसको दो पार्ट में ऐसे डिवाइड करते हैं कि उनका डिफरेंस क्या है 1 है। जैसे फॉर एग्जांपल 72 का फैक्टराइजेशन करेंगे तो क्या आएगा 8 मल्टीप्लाइड बाई 9। ठीक है, 8 और 9 फैक्टर यानी 8 9 जा 72। अगर इन दोनों का डिफरेंस भी आप देखें तो क्या आ रहा है 1। तो जो अगर दिया हुआ नंबर इसको मल्टीप्लाई करने पे वो सेम वैल्यू आ रही है और उनका डिफरेंस भी 1 आ रहा है, तो क्या करेंगे फिर उसके बाद आप सेकेंड चीज़ क्या करेंगे साइन देखेंगे। अगर माइनस का साइन है तो छोटी वैल्यू लेंगे और अगर प्लस का साइन है तो बड़ी वैल्यू लेंगे। तो यहाँ पे आप क्या देखिए माइनस साइन दिया हुआ है, तो क्या होगा इसमें इसका आंसर होगा 8, छोटी वाली वैल्यू को लेंगे। ओके, इसके आगे भी मैं क्वेश्चन बताऊंगी जिसमें आप फैक्टराइजेशन नहीं कर पाएंगे कि जिसका डिफरेंस 1 आए, तो उसके लिए एक अलग है फॉर्मूला। लेकिन ऐसे क्वेश्चन में जिसमें हम नंबर का फैक्टराइजेशन कर दे और उसका डिफरेंस 1 आए तो साइन के अकॉर्डिंग हम उसको सॉल्व करते हैं और उसका आंसर टिक करते हैं। क्वेश्चन नंबर 75, देखिए सेम क्वेश्चन आया है बट उसमें साइन क्या था माइनस का था और इसमें साइन क्या है प्लस का। अब 12 ऐसे दो नंबर, तो आपको मालूम है 4 और 3 इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आएगा, बट साइन क्या है यहाँ पे, साइन यहाँ पे दिया है प्लस का, तो हमारा आंसर भी क्या होगा बड़ी वैल्यू, यानी बी इज द करेक्ट आंसर। नाउ मूविंग ऑन, नेक्स्ट क्वेश्चन इज 76। अगर रूट में कोई वैल्यू दी है और वो कंटिन्यूसली मतलब उसमें कोई साइन न दिया हो और वही सेम नंबर रिपीट कर रही हो। अगेन अगर कोई साइन न दिया हो और वो नंबर रिपीट कर रहा है तो रूट में जो वैल्यू दी होती वही उसका करेक्ट आंसर होता है। रूट में क्या दिया, रूट में दिया है 7, यानी 7 ही क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। मतलब अगर नो साइन मतलब
कोई साइन ना दिया हो एंड वो नंबर भी क्या है वो रिपीट कर रहा हो। अगर वो नंबर रिपीट कर रहा है तो रूट के अंदर जो डिजिट या वैल्यू दी होती है वही उसका फाइनल आंसर होता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 77, रूट एक्स इज इक्वल टू 12.3 अपॉन 123। इसमें क्या फाइंड करना है, वैल्यू एक्स की। पहले हम सिंप्लीफाई करेंगे। रूट एक्स इज इक्वल टू न्यूमरेटर में दिया है 12.3 अपॉन 123। अब देखिए पॉइंट को आप हटाएंगे तो नीचे क्या आएगा, 10 आएगा, 123 मल्टीप्लाइड बाई 10। ठीक है, न्यूमरेटर में नंबर में जितना पे पॉइंट दिया होता है उतना जीरो हम डिनोमिनेटर में इंक्रीज करते हैं, यानी एक डिजिट के बाद दिया है पॉइंट, यानी नीचे हम कितना मल्टीप्लाई करेंगे 10 से। अब देखिए 123 कैंसिल हो गया, कितना आया 1 अपॉन 10। ये हो गया आपका रूट एक्स। अब रूट हटाने के लिए हम स्क्वायर कर देंगे तो ये आएगा आपका एक्स 1 अपॉन 10 मल्टीप्लाइड बाई 10 इक्वल टू आया 1 अपॉन 100। तो आप क्वेश्चन में देखिए ऑप्शन सारे डेसिमल में दिए, रेशियो में नहीं दिया है, तो आप इसको डेसिमल में चेंज करें। काउंट करिए नीचे कितना जीरो दिया है, 1 2 2 जीरो दिए हैं, यानी न्यूमरेटर में उतने ही पोजीशन के बाद आप पॉइंट लगाएंगे, यानी 1 2, अब आपने पॉइंट लगाया और इसके बाद आप जितना भी जीरो लगाए उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है। डिनोमिनेटर में जितना जीरो होता है न्यूमरेटर में आप वैल्यू को काउंट करके, उस डिजिट को काउंट करके उतने पोजीशन पे आप पॉइंट लगाएंगे, यानी x की वैल्यू क्या आई 0.01। फॉर एग्जांपल अगर नीचे दिया है 1000 तो इसको अगर डेसिमल में चेंज करें तो सिंपल आप क्या करिए, काउंट करिए 1 2 3 3 जीरो दिया है, मतलब ऊपर क्या आएगा 0.123, 3 डिजिट पे आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रैकेट 2 to the power 3x minus 1 plus 10 डिवाइडेड बाई 7 इक्वल टू 6। तो इसमें x का मान आपको याद करना है। सॉल्व करते हैं। 2 to the power 3x minus 1 प्लस 10, ये डिवाइडेड है किससे 7 से, इक्वल टू 6। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, उधर जाएगा तो 2 पावर 3x माइनस 1 प्लस 10, 6 मल्टीप्लाइड 7 इक्वल टू 42। Now 2 to the power 3x minus 1, 10 उधर जाएगा तो सब्ट्रैक्ट होकर आएगा आपका 32। अब 32 क्या करेंगे, आप ऐसे पावर में लिखेंगे लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों का बेस सेम हो जाए। तो जब आप 2 को 5 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर क्या आएगा 32 आएगा। तो यहाँ पे क्या आएगा 2 to the power 3x minus 1 इक्वल टू 2 to the power 5। अब देखिए जब बेस सेम हो तो जो पावर होती है वो एक दूसरे के इक्वल आ जाती है, तो यहाँ पे भी पावर क्या होगा एक दूसरे के इक्वल आ जाएगा। 3x माइनस 1 इक्वल टू 5, 3x इक्वल टू 6, तो x की वैल्यू क्या आई, x की वैल्यू आई 2। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज 79 क्वेश्चन, द लास्ट डिजिट ऑफ 6 to the power 500 इज। तो ऐसा क्वेश्चन मैंने सेम करवाया था, जो पावर दिया है आप उस पर क्या करेंगे, आप 4 से डिवाइड करेंगे। लेकिन मैंने एक और भी बताया था कि 0 1 5 और 6 इस डिजिट के ऊपर कितना भी पावर आए उसका यूनिट प्लेस हमेशा सेम रहता है। जैसे इसका यूनिट प्लेस क्या रहेगा 0 ही रहेगा, 1 का यूनिट प्लेस 1 ही रहेगा, इसका भी क्या रहेगा सेम रहेगा, इसका भी क्या रहेगा सेम। ये ऐसे नंबर है जिसके पावर कितना भी दिया हो कोई भी नंबर, जब भी आप उसको मल्टीप्लाई करेंगे उसके लास्ट में यूनिट प्लेस की वैल्यू सेम आएगी। तो आप देखिए क्वेश्चन में क्या दिया है 6 to the power 500, यानी जब आप इसका क्या करेंगे आखिरी अंक आपको पता करना है कि जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे 500 टाइम्स तक तो इसके यूनिट प्लेस पे वैल्यू क्या आएगी। तो हमें तो रूल पता है कि 6 to the power कितना भी पावर दिया हो उसका यूनिट प्लेस हमेशा 6 ही आएगा, यानी ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नाउ मूविंग ऑन, नेक्स्ट क्वेश्चन इज 80, ये हमारा आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। व्हाट इज द एरिया ऑफ अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर इफ द एंगल ऑफ अ सेक्टर इज 60 डिग्री। 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल क्या होगा यदि त्रिज्य खंड का कोण 60 डिग्री। ये अगर आपका सर्कल है, ये आपका सर्कल है, ये सेंटर से ये आपका रेडियस है, यानी ये भी त्रिज्या है।
तो ये जो ये पार्ट हो गया, यही आपका क्या कहलाता है, यही आपका कहलाता है एंगल ऑफ सेक्टर यानी त्रिज्यखंड कहलाता है। क्वेश्चन में इसकी वैल्यू क्या दी, क्वेश्चन में इसकी वैल्यू दी है 60 डिग्री। अब क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है कि इसका क्षेत्रफल क्या होगा, तो इसका फॉर्मूला होता है जो एंगल दिया है थीटा डिवाइडेड बाई 360। 360 क्यों, ये पूरा जो है ये 360 कवर करता है, ठीक है। अब उसको मल्टीप्लाई करेंगे सर्कल के पाई एरिया से, यानी ये पाई आर स्क्वायर। तो ये इसका फॉर्मूला होता है कि रेडियस सॉरी व्हाट इज द एरिया, किसी इस सेक्टर का एरिया फाइंड करने का, ये जो पर्टिकुलर ये सेक्टर है इसका एरिया फाइंड करने का फॉर्मूला होता है थीटा अपॉन 360 डिग्री 360 मल्टीप्लाइड बाई उस सर्कल का एरिया। अब आपको सिर्फ वैल्यू रखनी है, थीटा की वैल्यू क्या दी है, थीटा की वैल्यू दी है 60 डिग्री अपॉन 360 डिग्री, डिग्री से डिग्री कैंसिल हो जाएगा, पाई की वैल्यू 22/7 और रेडियस की वैल्यू क्या दी है, रेडियस की वैल्यू दी है 6 सेंटीमीटर यानी 6 मल्टीप्लाइड बाई 6, 0 to 0 कैंसिल, 6 से ये कैंसिल, ऊपर आया आपका 6 मल्टीप्लाइड बाई 22/7। जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आएगा 132/7। सो आंसर बी इज़ द करेक्ट आंसर। आई होप आपको सारे वीडियो से क्वेश्चन पसंद आए होंगे और आपको ईजी भी लगा होगा। अगर आपको कहीं भी मिस्टेक लगी हुई तो प्लीज़ इन्फॉर्म मी और सजेस्ट करिएगा आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।